बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफ रहमान का सलाम। आप मेरे वेल विशर, मैं आपका वेल विशर। कुछ मामलात आपसे शेयर करने थे। सबसे पहले तो तहसीलदार के हवाले से कि इसमें रिट चली हुई है, कल प्रोसीडिंग हुई। कल हाई कोर्ट ने हुक्म दिया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को और रेगुलेशन विंग को कि डायरेक्ट कोटा की सीटें निकालें और उसमें जो 3% है उसके मुताबिक देखें कि डिसेबल के कितनी सीट्स बनती हैं। तो आपके नॉलेज के लिए तहसीलदार 3 कैटेगरीज़ में मौजूद हैं। उनकी जो रिक्रूटमेंट हुई है, एक मिनिस्ट्रियल कोटा की शक्ल में और फिर बाई प्रमोशन है और फिर डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट सीट 78 पड़ी हुई थी, जिनके मुताबिक डिसेबल की 2 सीटें बनती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मज़ीद कंपटीशन बढ़ गया है। जहाँ 13 ओपन मेरिट की थी और एक माइनॉरिटी की थी, वहाँ 2 डिसेबल की भी आ रही हैं। तो लेट्स ट्राई एंड वर्क हार्ड। जीतेगा वही जो मेहनत करेगा। वही कहते हैं ना कि उसी का मुकद्दर वही मुकद्दर का सिकंदर ठहरेगा। आप 12 पूछ रहे हैं दोबारा कि इसका क्या पेपर कितने होने हैं और इसका सिलेबस क्या है। तो माय डियर वेल विशर, पहले भी बताया कि 4 पेपर हैं, जिनमें से बहुत अहम पेपर जो है वो रेवेन्यू एक्ट के बारे में है। एक्ट 1967, टेनेंसी एक्ट 1887, अगेन लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। तो ये 3 एक्ट इस पे तैयारी करें, ये आपको भरपूर नंबर देंगे। जीके के पेपर में वही बातें आएंगी जो कि 12 जिक्र किया जा चुका है कि इंग्लिश भी आएगा, उर्दू भी, इस्लामियात भी, मैथ भी, कंप्यूटर भी, करंट अफेयर भी, एवरीडे साइंस भी, जियोग्राफी भी। तो कई आपका इब्तदाई नॉलेज और आज कल की मेहनत आपके काम आएगी। करंट अफेयर के लिए 3 माह बड़े अहम होते हैं और वो जो आजकल इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उन पर नज़र रखें, जिनमें बहुत सारे इशू, ख़ुसूसन आजकल फ़लस्तीन का इशू जो है वो बना हुआ है। तो इसी तरह और बहुत सारे इशू आपके सामने हैं, तो उनको देखें, अपने मुल्की हालात को भी सामने रखें और तैयारी करें। तो उनके लिए आपके पास डीवी वगैरह मौजूद है, अखबारात मौजूद हैं। इसके अलावा आपके पास अखबारात के अलावा मैगज़ीन मंथली आ रहे हैं, वो भी आपके पास मौजूद हैं। वो इल्मी वालों के भी हैं, वो जहांगीर वालों के भी हैं, वो कारवान वालों के भी हैं। तो उनसे तैयारी करें। तो ये तहसीलदार का इशू है। दूसरा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ख़बर आ चुकी है कि कैनाल पटवारी का रिटन टेस्ट 2 फेजेज़ में हो रहा है। वो भी आपके इल्म में है, 29/10 को और फिर 5/11 को। तो उनकी तैयारी के लिए भी आपको जीके पे रिलाय करना पड़ेगा और करंट अफेयर पे करना पड़ेगा, इंग्लिश उर्दू पे करना पड़ेगा। जो मैंने बताई है कि तहसीलदार के हवाले से जीके है, उसे तैयार करें और उसके सोर्सेज भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो माय डियर वेल विशर, उसकी तैयारी करें। जो तैयारी करेगा वही मुकद्दर का सिकंदर ठहरेगा। अब इसके अलावा जो अच्छी ख़बरें हैं जो कि लेट होती जा रही हैं, साल ख़त्म होता जा रहा है। SNGD में असिस्टेंट की 108 और जूनियर क्लर्क की 183, ये किसी वक्त भी आ सकती हैं। तो ये डायरेक्ट इनकी रिक्रूटमेंट होगी, इसकी भी आप तैयारी करें। इसमें ग्रेजुएट्स और इंटर वाले अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और BS वाले भी जा सकते हैं। तो बाकी माय डियर वेल विशर, जो अच्छी सीटें में इंतज़ार है वो भी करीब करीब ही हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर के हवाले से हम बात अक्सर करते रहते हैं, और बाकी और कॉमर्स और जनरल लेक्चरर और HM और SS और एजुकेटर। तो अब तो मेरा ये बिलीव है कि किसी वक्त भी कोई भी सीट आ सकती है। मैं कोई ना डेट दे रहा हूँ, ना कोई महीना दे रहा हूँ। ये कल भी आ सकती हैं, ये महीने में भी आ सकती हैं, इसी साल में भी आ सकती हैं, और हो सकता है अगले साल पे भी शिफ्ट हो जाएं। लेकिन एक रौनक लगी रहेगी, सीटें आती रहेंगी, आप लोग तैयारी से रहें। तो माय डियर वेल विशर, आखिर में यही कहना है कि ज़िंदगी
में अगर आप अच्छा काम करोगे तो एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारोगे, वरना ज़िंदगी तो गुजर ही जाती है। तो आपके लिए बेहतर होगा कि हमेशा पॉजिटिव रहें, सिरात मुस्तकीम पे चलें और तकवा पे इन्हिसार करें। इंशाअल्लाह ऐसे लोग नाकाम नहीं होते। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।